अब आप ये देखें, आप इसको दोबारा अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक करते हैं कि क्या हमारा इन सब चीज़ों से प्लगइन्स के थ्रू डिफरेंस आया। तो जी हमारी एनालाइजिंग जारी है। ये लीजिए जनाब, अब हमारी स्पीड आप देखें, हमारे परफॉर्मेंस स्कोर ए पे आ गया। हमारी जो लोडिंग टाइम है वो 2.5 सेकंड्स हो गया, तो 3 के अंडर आ गया। बाकी हमारे जैसे कि रिक्वेस्ट 31 रह गई जो कि 89 से अबव जा रही थी। तो आपके सामने मैंने कुछ 2 प्लगइन्स को यूज़ किया है, उसके बाद देखिए हमारी स्पीड पे कितना ज़बरदस्त पॉजिटिव इफेक्ट आया। आपके सामने हमारी जो वो परफॉर्मेंस स्कोर था वो हमारा ए पे आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद एहसन अली और वेलकम है आपका एहसन एक्सपर्टीज़ में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग की वेबसाइट भी लोड होने में ज़्यादा टाइम लेती है, आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा डाउन है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अब ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि कैसे हम इस वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं अभी इस वक्त हमारी वेबसाइट की स्पीड क्या शो हो रही है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। स्टे कनेक्टेड। तो सबसे पहले आप लोगों ने सर्च करना है GT मैट्रिक्स स्पीड टेस्ट। पहला लिंक जो आएगा उसको ओपन कर लें। GT मैट्रिक्स आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसके बारे में आप शायद पहले से जानते भी हों। अब इधर आपने अपना URL पेस्ट करके इंटर करना है। अब थोड़ा ये प्रोसेसिंग जारी होगी, इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके वेबसाइट की स्पीड कितनी है। तो रिपोर्ट जनरेट हो गई हमारे सामने। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे जो स्कोर आ रहा है स्पीड का वो BB आ रहा है, और अब हमारी स्पीड वेबसाइट की स्पीड है वो 3.4 सेकंड्स लोड टाइम शो कर रहा है। अब देखें, आपकी वेबसाइट का जो लोड टाइम है वो 3 सेकंड्स के अंदर होना चाहिए, 3 सेकंड से अबव ना हो, तो ये ज़्यादा है। हम इसको इम्प्रूव करेंगे। और रिक्वेस्ट भी 85 जा रही है, सब हमारा थोड़ा सा हाई जा रहा है, इससे हमारी स्पीड पर फ़र्क पड़ा है काफ़ी। हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हो चुकी है इसकी वजह से। तो हम इसको प्लगइन्स के थ्रू ऑप्टिमाइज़ करेंगे, राइट। तो अभी आपको कुछ यहाँ पे मैट्रिसेस नज़र आ रही हैं कि आपकी वेबसाइट पे ये एरर हैं कुछ, जिनको आपको फिक्स करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड डाउन जा रही है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कुछ वेबसाइट स्पीड फैक्टर्स के बारे में। अब देखें, सबसे पहले इसमें जो मेन फैक्टर आता है वो आता है होस्टिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई ऐसे सर्वर की होस्टिंग परचेज़ की हुई है जिसका रिक्वेस्ट टाइम ही बहुत ज़्यादा डाउन है, तो आप कुछ भी कर लें, आप किसी भी प्लगइन्स को यूज़ कर लें, आपकी वेबसाइट की स्पीड ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी। तो इसका आपने ख्याल रखना। अगर आपने प्रोफेशनली अपनी वेबसाइट को बिल्ड करना है तो ऐसी होस्टिंग को चूज़ करें जिनका सर्वर अच्छा हो, जो कि क्वालिटी होस्टिंग आपको प्रोवाइड कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्लू होस्ट, साइट ग्राउंड होस्टिंग, इस तरह की होस्टिंग वगैरह को अगर आप चूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये आपने, अगर आप वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं तो आपने लाजमी से अच्छी होस्टिंग को सिलेक्ट करना है, वरना आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो डाउन ही जाएगी, चाहे आप जितना भी अच्छा उसको ऑप्टिमाइज़ कर लें, राइट। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है थीम। आपने देखें, थीम ऐसी सिलेक्ट करनी है जो कि लाइट वेट हो। ज़्यादा हेवी थीम अगर आपने चूज़ कर ली तो आपकी वेबसाइट की स्पीड डेफिनेटली डाउन जाएगी। तो आपने थीम चूज़ करते हुए इस चीज़ का अच्छे से ख्याल रखना है। ज़्यादा आपने कोई स्टाइलिश या ज़्यादा इतनी कि उसमें ऐसा एक्स्ट्रा काम हुआ हो, इस तरह की थीम आपने यूज़ नहीं करनी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो आपने थीम्स लाइक एस्ट्रा हो गई या जनरेट प्रेस, इस तरह की थीम आप यूज़ करें तो ये लाइट वेट भी है और इसका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर है, और ये मोबाइल फ्रेंडली थीम्स भी हैं। तो आपने इन थीम्स को ही यूज़ करना है, राइट। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है CDN, यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। देखिए, CDN असल में आपको अलग से वेबसाइट के साथ अटैच करना पड़ता है। कुछ होस्टिंग के थ्रू आपको नहीं, अलग से आपको साथ ये मिल भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लाउडफ्लेयर को हम जैसे अटैच करते हैं तो पूरा इसका प्रोसेस है। आप पहले तो ये समझ लीजिए कि इसका जो ना पर्पस क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट बिल्ड करती है पाकिस्तान में, आपकी वेबसाइट पाकिस्तान के सर्वर पे आपने उसको सेट किया हुआ है, राइट। फॉर एग्जांपल, तो अगर कोई आपके पास वेबसाइट पे विजिटर आता है, वो USA से आता है, तो अब सर्वर आपका पाकिस्तान का और ट्रैफिक आपका USA से आ रहा है आपके पास, तो आप जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट सेंड करने में थोड़ा सा बीच में डिले हो जाता है और टाइम लग जाता है। इस वजह से आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो थोड़ी सी डाउन जा सकती है। तो इसलिए CDN क्या काम करता है कि आपकी जो, फॉर एग्जांपल, जो यूज़र जहाँ से भी आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, तो उससे नियरेस्ट जितने भी सर्वर्स हैं उससे आपका जो ना एक तरह से कनेक्शन बिल्ड कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके नेम से ही जाहिर हो रहा है, CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क।
तो आप CDN का काम ही है कि आपके नियरेस्ट जो लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं उनके नियरेस्ट सर्वर से आपकी वेबसाइट को अटैच कर दे। तो इसका पर्पस सिंपल सा ये है। अब देख लीजिए, अब CDN के बारे में अलग, अगर आपको अलग से डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके लाजमी से बताइए, मैं इसमें आपको बता दूंगा किस तरह से आपने अपनी वेबसाइट को CDN से अटैच करना है। इस पर तो इसकी तो अलग से हम बात कर लेंगे, नो इशू। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जिसका भी आपको मैंने स्कोर दिखाया। अभी चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। तो आपने यहाँ पे आके सिंपल प्लगइन्स में आके ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है, राइट। हम यहाँ पे एक न्यू प्लगइन क्लिक करेंगे। आपने देखें ध्यान से हर स्टेप को फॉलो करना है कि आपने कोई मिस्टेक ना कर दें, तो आपने ध्यान से पूरी वीडियो को लाजमी से वॉच करना है, राइट। तो प्लगइन में आप यहाँ पे सर्च करेंगे स्विफ्ट परफॉर्मेंस। एक बार फिर सुन लीजिए, स्विफ्ट परफॉर्मेंस लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने देखें स्टार्ट में ये एप्लीकेशन, सॉरी ये प्लगइन आ जाएगी। इसको आपने इंस्टॉल नाउ करके इंस्टॉल कर लेना है, स्विफ्ट परफॉर्मेंस लाइट, राइट। अब इसके बाद आपने इसको एक्टिवेट कर देना है यहाँ से। तो ये एप्लीकेशन, इस प्लगइन को याद से आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा। तो आपके सामने कुछ ये सेटअप का कह रहा है, तो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, इंपोर्ट सेटिंग्स, यूज़र प्रीसेट और ऑटो कॉन्फ़िग। तो आपने इसमें जो सेलेक्ट करना है वो करना है ऑटो कॉन्फ़िग को। अपने ऑटो कॉन्फ़िग को क्लिक कर लेना है, राइट। अब उसके बाद आपने जो है स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, सिंपल। थोड़ी प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लेगा, अभी टेस्टिंग जारी है। तो चलो, हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से। अब आपने जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसके बाद सिंपल। अब स्टार्ट, अब जब सेटिंग में इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लें, राइट। अब इस तरह से हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपने देखें, बताता हूँ आपको कौन कौन सी यहाँ पे सेटिंग्स करनी है, आपने इसको ध्यान से देखिएगा, याद से। तो आपने सबसे पहले जाना है यहाँ से जनरल में, जनरल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जाना है एडवांस व्यू पे। एडवांस व्यू में जाके आपने ऊपर डिसेबल ऑप्शन जो आ रहा है, डिसेबल कुकीज़, इसको आपने अनचेक रहने देना है, राइट। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है और ये सेटिंग लिखी हुई यहाँ पे प्री बिल्ड बूस्टर, इसको आपने टिक करना है आज से। अभी जो आपको बता रहा हूँ टिक करने का, आपने वही सिर्फ टिक करना है यहाँ पे। उसके बाद आपने जाना टेक्स्ट में। उसके बाद देखें आपने जो है ये प्रीफेच DNS, इसको लाजमी से टिक रखना है आपने। अगर ये अनचेक हो तो आप इसको लाजमी से चेक कर लें, वरना आपकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा, राइट। उसके बाद आपने स्क्रॉल करके नीचे आके इसको जो ये ग्रेवेटर कैच लिखा है, इसको भी आपने लाजमी से टिक करना है। अभी इसके बाद टाइम में आप यहाँ पे 1 मंथ या 1 वीक भी कर सकते हैं, 1 मंथ कर दें, एज योर विश, इसमें आपको मसला नहीं होगा। अब उसके बाद फिर आपने दूसरी सेटिंग में जाना है गूगल एनालिटिक्स। यानी यहाँ से आप लोग अगर इस ऑप्शन को टिक करते हैं तो आप बाईपास कर सकते हैं गूगल एनालिटिक की रिक्वेस्ट को, इससे आपकी स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा। अब क्योंकि हमने अब ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे कह रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस अकाउंट को अटैच नहीं किया है एनालिटिक्स के साथ, तो यहाँ पे हम कोई आईडी नहीं डालना है इस वक्त। इस पर मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में इस पर वीडियो बनाऊंगा किस तरह से आप लोग गूगल एनालिटिक को अपने वेबसाइट से अटैच कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपने मीडिया में जाना है। मीडिया के बाद आपने जाना है एम्बेड्स में। उसके बाद आपने जो ऑप्शन टिक करना है वो है लेजी लोड आई फ्रेम, इसको लाजमी से आपने चेक करना है। ध्यान से आप लोग सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। उसके बाद आपने जो है स्क्रॉल करके नीचे आना है और ये मिनीफाई HTML, इसको भी लाजमी से आपने टिक कर देना है, राइट। फिर आप नीचे आ जाएं, डिसेबल इमोजीज, अगर आपने इमोजीज यूज़ किए हैं वेबसाइट में अपने तो डिसेबल इमोजीज को भी यहाँ से आप चेक लगा दें। उसके बाद आपने जाना है स्क्रिप्ट्स में और ये मर्ज स्क्रिप्ट को आपने चेक रखना है। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएँ, देन ये मिनीफाई जावा स्क्रिप्ट, इसको भी आपने लाजमी से चेक रखना है। अगर ये अनचेक हो तो इसको चेक कर दीजिएगा याद से। उसके बाद आपने जाना स्टाइल्स में, फिर मर्ज स्टाइल्स को भी आपने चेक रखना है, राइट। सेकेंड ऑप्शन भी आपका चेक रहेगा ये CSS के हवाले से जो है।
और बाकी आपने देखिए इसकी एक्स्ट्रा सेटिंग्स को नहीं छेड़ना है, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ें आपने फॉलो करनी है अपनी तरफ से। अगर आपने कुछ अनचेक या चेक कर दिया तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपकी वेबसाइट की स्पीड को लेकर। तो आपने लाजमी से स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को ध्यान से फॉलो करना है। इसलिए आपको मैं बार बार ये बातें समझा रहा हूँ कि आप कोई मिस्टेक ना कर दें। यहाँ पे CDN वही आपको मैंने बताया था, CDN क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं करा तो इसलिए यहाँ पे इसने मतलब हम यहाँ पे कनेक्ट मतलब ऐड नहीं करेंगे, राइट। अब हम चेक करते हैं, बस सिंपल आप यहाँ से सेव सेटिंग करते हैं, सिंपल, ठीक है। सेव सेटिंग कर देंगे, आपके सारे सेटिंग्स इस तरह से सेव हो जाएंगे, सही। फिर क्लियर कैश आपको लाजमी से करना है कि आपको क्लियर कैश आप यहाँ से कर देंगे। अब हम एक और प्लगइन को यूज़ करेंगे, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। अब ऐड न्यू प्लगइन में आप जाएंगे। अब वहाँ जाके आप टाइप करेंगे सर्च प्लगइन्स में A3 लेजी लोड्स। तो इस प्लगइन को आप लोग ध्यान में रख लीजिए, A3 लेजी लोड, राइट। अब इसको हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने ये प्लगइन आ जाएगा। इसको हमने वही एक्टिवेट इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिया है। अब आपके सामने इस तरह की ये एप्लीकेशन सॉरी प्लगइन ऊपर से हो जाएगी। तो आप इसकी सेटिंग में जाके चेक करें। अच्छा, इसकी जब अब जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो A3 लेजी लोड की जो सेटिंग्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, इसको आपने छेड़ना नहीं है। जिस तरह से ये अनचेक या चेक जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है इसको वैसे ही आपने रहने देना है, इसको आपने अपनी तरफ से नहीं छेड़ना। इसका आपको फ़ायदा ये होगा, इस प्लगइन का आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आपकी वेबसाइट पे कुछ इस तरह की हैवी इमेजेस अगर हों तो वो लोड तभी होंगी जब आप इसको क्लिक करेंगे, राइट। अब आप ये देखें, आप इसको दोबारा अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक करते हैं कि क्या हमारा इन सब चीज़ों से प्लगइन्स के थ्रू डिफरेंस आया। तो जी हमारी एनालाइजिंग जारी है। ये लीजिए जनाब, अब हमारी स्पीड आप देखें, हमारे परफॉर्मेंस स्कोर ए पे आ गया। हमारी जो लोडिंग टाइम है वो 2.5 सेकंड्स हो गया, तो 3 के अंदर आ गया। बाकी हमारे जैसे कि रिक्वेस्ट 31 रह गई जो कि 89 से अबव जा रही थी। तो आपके सामने मैंने कुछ 2 प्लगइन्स को यूज़ किया है, उसके बाद देखिए हमारी स्पीड पे कितना ज़बरदस्त पॉजिटिव इफेक्ट आया। आपके सामने हमारी जो वो परफॉर्मेंस स्कोर था वो हमारा ए पे आ गया है। तो ये आपने सिंपल इस तरह से इन प्लगइन्स को यूज़ करके ये वर्क करना है। अगर आपका एज बाई चांस अगर आपको फिर भी स्पीड में फ़र्क नहीं पड़ा इन प्लगइन्स के थ्रू, तो मैं एक और प्लगइन के बारे में आपको बताऊंगा। तो मुझे कमेंट करके लाजमी से आपने बताना है इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद कि आपको इससे फ़र्क पड़ा है या नहीं। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नहीं है तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस आने आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।